नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ज़्यादा भटको मत, ऐसा करो नाम जपो, बहुत जल्दी ही सबसे आगे निकल जाओगे। अब तो जो नाम जप लेते हैं सभी, उनके में से कोई तो व्यक्ति नाम जप में बहुत आगे बढ़ जाता है और कोई बिल्कुल कम पीछे रह जाता है। ये ऐसे हो गया है जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं, स्कूल में अगर 50 बच्चे एक क्लास में हैं तो उनमें से 2-3 बच्चे ही टॉप करते हैं और बाकी के नहीं कर पाते। ऐसे ही नाम जप में भी अब हो गया है कि जबकि सीनियर हैं सारे और समझदार हैं, फिर भी ये गलती उनसे हो जाती है। वो एक उदाहरण के साथ भी समझेंगे और कैसे आप अपने आप को उस नाम जप के उस मुकाम पे कैसे पहुंचाएं कि आगे निकल जाएं। तो नाम जप में क्या है कि लोग ज़्यादातर बाहर मुखी हो गए हैं आजकल ज़्यादा। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी एज बढ़ती है तो आपके विचार भी बढ़ते हैं। शादी हुई तो अलग विचार, जॉब लगी तो अलग विचार, बिजनेस किए तो अलग विचार, फिर आपके बच्चे हो गए, शादी हो गए, फिर उसके विचार। तो इस तरह से वो बाहर मुखी हो गए हैं। जब बाहर मुखी हो गए हैं तो नाम जप के जरिए भी वो अंदर नहीं आ पाते, अपने भीतर नहीं उतर पाते, तो जिससे उनकी परसेंटेज कम हो जाती है नाम जप की। कोई 10% नाम जप कर रहा है, 90% उसका ध्यान बाहर की तरफ किसी बात पे लगा हुआ है। कोई 20% ध्यान में लगा है और 80% कुछ और ही सोच रहा है, ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो ऐसे वो बाहर की तरफ भटक रहे हैं। कोई 50-50% है। तो सभी के अलग अलग नाम जप करने से वो पीछे आगे पीछे हो गए हैं। अब इसे एक जैसा कैसे होगा वो जानते हैं। तो जब एक उदाहरण के साथ समझते हैं, 3 शिष्य थे, वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि हम ध्यान सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं 3 शिष्यों को ध्यान नहीं सिखा सकता, सिर्फ एक शिष्य को ध्यान सिखा सकता हूं। तो उन्होंने कहा, फिर किसी एक को आप ही चुन लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, इसकी एक परीक्षा होगी, जो उस परीक्षा में पास होगा उसी को ये ध्यान में मैं अपना शिष्य, ध्यान के लिए शिष्य बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे उस कुटिया में 3 झोपड़ियाँ थी। उन्होंने उस झोपड़ी में अलग अलग तीनों को कह दिया रहने को कि आप जाओ वहाँ पे रहो। और उन तीनों को गुरुजी जाकर मिले अगले दिन। तो उन्होंने कहा कि आज शाम 6 बजे अपने ध्यान में बैठ जाना है। सभी को, तीनों को जाकर यही कह दिया और सभी शाम को 6 बजे ध्यान में बैठ गए। तो उन्होंने ध्यान में जब बैठ गए तो उन्होंने 1 घंटे बाद गए और पहली झोपड़ी को खटखटाया तो किसी ने नहीं खोला। दूसरी को खटखटाया, उसमें भी नहीं किसी ने खोला। तीसरी को खटखटाया, उसमें भी किसी ने नहीं खोला। तो वो गुरु आके दोबारा बैठ गए। उन्होंने फिर 1 घंटे बाद गए दोबारा 8 बजे और फिर खटखटाया दरवाजा। पहला नहीं खुला, दूसरे को खटखटाया तो दूसरा भी नहीं खुला, तीसरे को खटखटाया तो उसने खोल दिया। उसने कहा, जी गुरुजी, आपने खटखटाया दरवाजा। तो उसने कहा, जी हाँ ठीक है, अब तुम सो जाओ। अब फिर 1 घंटे बाद गुरुजी ने, जो 2 रह गए थे, जो नहीं ध्यान से उठे थे, उनमें से फिर दोबारा गए और पहले को खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। दूसरे को खटखटाया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। गुरुजी ने फिर 1 घंटे बाद गए और फिर दरवाजा खटखटाया। पहला दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोल दिया और कहा, गुरुजी आपने बुलाया। तो उसने कहा, ठीक है, तुम अब सो जाओ। सुबह हुई तो उन्होंने तीसरे दरवाजे को खटखटाया, जो बीच वाला था, दूसरा दरवाजा जिसमें से वो ध्यान में बैठा था, वो नहीं उठा था।
तो उसने जब दूसरा दरवाज़ा भी खटखटाया, सुबह भी, तो नहीं खुला। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अंदर जाके देखो दरवाज़ा तोड़ के क्या है। तो जब दरवाज़ा तोड़ के देखा तो वो ध्यान अस्त हुआ है। वो इतने ध्यान में हो गया था कि उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था। तो गुरुजी, उनके शिष्यों ने उसे जगाया, उठाया और लेके गए। तो उन्होंने कहा, तुम ही ये मेरे परम शिष्य बन सकते हो, क्योंकि ये गुणवत्ता सिर्फ तुम में ही मैंने पाई है कि ध्यान करने को कहा है तो आप ध्यान में ही हो और बाहर नहीं आ पाए। ये बाकी ध्यान इनका टूट गया तो ये ध्यान में बार बार टूटेंगे। इसलिए उसने एक शिष्य को चुना और उसे गुरु दीक्षा दी और वो फिर ध्यान सीखने लगा। ऐसे ही आप भी जब ध्यान पे बैठते हो तो आपका समय आप देखते हो कितने मिनट हुए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। जब तक आप सुइयों पे चल रहे हो तब तक आपका ध्यान नहीं है। आपको पूर्णतः इन अलार्मों से, इन टाइम से परे हो जाना है। जब आप ध्यान में होते हो तो उस आनंद को महसूस करो, ना कि समय को, कि अपने शरीर को, कि दुखने लगा शरीर या कुछ और हो रहा है कि अब उठ जाएं। ध्यान का आनंद लो। जैसे हम खाने का आनंद लेते हैं या घूमने का आनंद लेते हैं, ऐसे ही सहस्त्रार पे जो ऊर्जा आपकी चल रही होती है उसका आनंद लो। अगर आगे चक्र पे ध्यान करते हैं तो उसका आनंद लो। जब आनंद लोगे तब आप आंखें ही नहीं खोलोगे, आपको लगेगा और ध्यान करें, और ध्यान करें, और ध्यान करें। तो ऐसा करने से आपका भी वो जो ध्यान है वो सबसे आगे हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस विधि से ध्यान करना है। उदाहरण भी आपको समझा दिए है, ऐसे आप अपने ध्यान में आगे बढ़ जाएंगे। टाइम को परे कर दें, क्योंकि आप जब ध्यान में होते हो टाइम लेस हो जाते हो। आपको लगेगा आप 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठे थे, कब घंटों बीत गए आपको पता ही नहीं लगेगा। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।